बीए थर्ड ईयर होम साइंस स्टूडेंट्स और एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों जो टॉपिक्स पढ़ रहे थे टॉडलर्स और प्री स्कूल। टॉडलर्स मीन्स 1 to 3 year ओल्ड चाइल्ड हैं। टॉडलर्स के बारे में आप पढ़ चुके 1 to 3 years। इनकी डाइटरी रिक्वायरमेंट आरडीए के अकॉर्डिंग क्या है, और प्लस आज हम लोग जानेंगे जो डाइटरी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग डाइट प्लान क्या होना चाहिए। तो कैलोरीज 1200 किलो कैलोरीज टॉडलर्स के लिए और प्रोटीन 22 ग्राम्स। दूसरा जो पार्ट होगा इसी लेक्चर का वो है डाइट प्लान्स फॉर ए स्कूल गोइंग चाइल्ड रिक्वायरमेंट्स। इसे इनके लिए जो कैलोरीज होती हैं, स्कूल गोइंग चाइल्ड हैं जिनकी एज शुरू होती है 4 to लेकर 12 ईयर्स तक की। इसके बाद का जो चैप्टर होगा वो हम लोग एडोलसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स के बारे में पढ़ेंगे जिनकी एज होगी 13 to 15 ईयर एंड 16 to 18 ईयर्स। यानी 13 to 18 ईयर्स के जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं उनके डाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो डाइट प्लान फॉर ए स्कूल गोइंग चाइल्ड रिक्वायरमेंट जिनकी कैलोरीज 2000 किलो कैलोरीज और 40 ग्राम उन्हें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ये डायरेक्ट मैं आपको बुक से डाइट प्लान के बारे में बता रही हूँ। एक तो ये है कि टॉडलर्स के लिए क्या डाइट प्लान होना चाहिए। बुक में आप डायरेक्ट देखिए, इसमें इनके लिए फूड एक्सचेंज लिस्ट के अकॉर्डिंग मिल्क, लेग्यूम्स एंड पल्सेस और फ्लैश फूड यानी एग, मीट, फिश, विटामिन्स जो इनको चाहिए वो वेजिटेबल्स को हम दो रूप में बांट रहे हैं, वेजिटेबल्स ए एंड वेजिटेबल्स बी, फ्रूट, सीरियल्स एंड फैट। और नंबर ऑफ एक्सचेंजेस हैं। मिल्क एक एक्सचेंज की ज़रूरत है, लेग्यूम्स एंड पल्सेस 1, फ्लैश फूड जो होता है वो हाफ एक्सचेंज की ज़रूरत है, वेजिटेबल्स ए पार्ट जो है वो 1 एक्सचेंज लिस्ट, वेजिटेबल बी 1, फ्रूट्स 2, यानी सर्विंग्स हैं ये। और फ्रूट्स 2 हैं, सीरियल्स 4 टाइम देना है, फैट 2 है। यानी डाइट 1 एक्सचेंज फॉर नट्स के लिए जो है, और शुगर के लिए 25 ग्राम्स पर डे है। पल्स इससे कितना प्रोटीन मिलेगा, तो टोटल यहाँ पे करके है कि 34 ग्राम्स जो है प्रोटीन प्राप्त हो जाएगा, जबकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि 22 की बात कर रहा है और 1300 किलो कैलोरीज। तो हमें थोड़ा बहुत एडजस्ट करने की आवश्यकता है। इसके लिए जो डाइट प्लान में ब्रेकफास्ट में क्या देना चाहिए, जैसे मिल्क है, ब्रेड विद बटर दे सकते हैं, एग बॉइल्ड और हाफ फ्राई दे सकते हैं, और 1 ग्लास मिल्क देना है, और 1 स्लाइस ब्रेड देनी है, एंड 1 एग का चाहे हम बॉइल्ड एग दें और चाहे हम इसको हाफ बॉइल्ड दें, किसी भी रूप में दे सकते हैं। लंच में आमतौर पे चपाती। इतनी एक्सचेंज लिस्ट के द्वारा इतना जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलने हैं, बच्चे को देने हैं, 34 ग्राम्स प्रोटीन एंड 1300 किलो कैलोरीज जो है उसे एनर्जी की आवश्यकता होती है। उसके लिए उसे लंच में चपातीज़, हाफ चपाती है या पराठा है, एक अगर हम दे सकते हैं तो दें। राइस 1 राइस हाफ कप है। ये सब कुक्ड हैं बेटा, आधा मतलब पका हुआ चावल है। दाल हाफ कप है। पुलाव करी है, पोटैटो करी है सॉरी, वो 1 कप है। कर्ड हाफ कप है। ये इनका लंच होना चाहिए। मिड आफ्टरनून में बनाना और ऑरेंज में से कोई एक फल, एक स्मॉल पीस, और मिल्क 1 ग्लास, या फिर 2 टीस्पून रोस्टेड नट्स भी, जैसे काजू, बादाम, पिस्ता, ये इनको दिए जा सकते हैं। डिनर टाइम में
इन्हें टोमेटोज़ और टोमेटो और पालक का सूप, पहले तो सूप पिलाना है तो 1/3 बाउल, बहुत थोड़ा सा ही देना है, 1/3। और चपाती देनी है, हाफ देनी है। अगर पराठा देना है तो एक छोटा सा देना है। राइस देना है हाफ कप। और पम्पकिन वेजिटेबल बहुत अच्छी है क्योंकि विटामिन ए इसमें बहुत अच्छी मात्रा में, कैरोटीन जो है वो पाया जाता है, तो हाफ कप देंगे। और दाल हाफ कप, कर्ड हाफ कप। ये इनकी अगर इस तरीके से डाइट दी जाए तो हम समझते हैं कि वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। अब उसके बाद हम लोग आ रहे हैं दूसरे उस पे, वो है डाइट प्लान फॉर ए स्कूल गोइंग चाइल्ड, रिक्वायरमेंट एनर्जी, जिसमें 2000 किलो कैलोरीज एंड प्रोटीन 40 ग्राम्स हैं। तो इनका भी एक्सचेंज लिस्ट से अगर हम देखते हैं तो मिल्क 1 एक्सचेंज, लेग्यूम्स एंड पल्सेस 2 एक्सचेंज, यानी 2 भाग देना है। फ्लैश फूड हाफ, वेजिटेबल ए 2, वेजिटेबल बी 2, फ्रूट्स 2, सीरियल्स 8 पार्ट क्योंकि बच्चा बढ़ रहा है और एज ग्रुप है 4 से 12 साल। फैट 3 पार्ट और शुगर है 35 ग्राम्स पर डे। अगर हम इस तरीके से देखें तो इस एक्सचेंज लिस्ट को कैलकुलेट करने के बाद 48 ग्राम्स प्रोटीन आ रहा है और 1990 किलो कैलोरीज आ रही हैं, जो लगभग 2000 किलो कैलोरीज के अराउंड हैं। ये कैलकुलेटेड है। ये डाइट प्लान आप एग्ज़ाम में भी कंसीडर कर सकते हैं, लिख सकते हैं और बहुत अच्छी तरह समझ भी सकते हैं। इसको थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। डाइट प्लान हमेशा सीजनल होना चाहिए और बच्चे की जो टेस्ट है, बच्चे का जो इंटरेस्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। ब्रेकफास्ट में जैसे ब्रेड टोस्ट है 2 स्लाइस विद बटर दिया जा सकता है। एग है तो एग का ऑमलेट एक बना के, इन बच्चों को बड़े हो गए हैं इनको दिया जा सकता है। फ्रूट मिल्क शेक 1 ग्लास देना चाहिए। लंच में पोटैटो का पराठा, मतलब आलू का पराठा 1 मीडियम साइज़ का दिया जा सकता है। कुकम्बर यानी खीरे का रायता आधा कप। दाल पालक दाल करके आधा कप बनाई जा सकती है। राइस आधा कप दे सकते हैं। कर्ड 1 कप दे सकते हैं। और जब स्नैक्स देना होगा, क्योंकि मैंने कहा है कि इनको स्मॉल ड्यूरेशन पे कुछ कुछ देना है ताकि इनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो और जो पिकी डिसऑर्डर है, चूज़ी हो जाते हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो स्नैक्स में इन्हें मिल्क दे सकते हैं, कॉर्नफ्लेक्स दे सकते हैं, ओट्स दिया जा सकता है। इसके अलावा कोई एक सीजनल फ्रूट जैसे बनाना, यानी कोई सीजनल फ्रूट एक देना है। और रात के खाने में इनको जो है वो रात के खाने में पराठा दिया जा सकता है, रोटी दी जा सकती है, जो फुल्का जिसको कहते हैं, 4 दिए जा सकते हैं, पतली रोटी बना के। मिक्स्ड वेज 1 कप, राइस हाफ कप, दाल 1 कप एंड मिल्क रात को बेड टाइम जो है वो सोते समय इन्हें 1 कप देना है, जिससे 1 ग्लास दे सकते हैं ताकि उनकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। और मिल्क देने से बच्चों को नींद बहुत अच्छी आती है। तो इस एज ग्रुप में ये चूँकि पढ़ाई का बोझ इनके ऊपर आ चुका है, तो इनके ऊपर, इनकी डाइट के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना है कि इनकी ये जो प्रोटीन और कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट है ये फुलफ़िल हो जाए, क्योंकि इनमें लगातार जो है वो डेवलपमेंट भी हो रहा है, मेंटल, फिज़िकल, सोशल, इमोशनल, हर तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। और प्लस एडोलसेंट एज में पहुंचने के लिए ये बच्चे प्रिपेयर हो रहे हैं, इनकी बॉडी तैयार हो रही है, इसलिए इनकी डाइट ऐसी होनी चाहिए। तो ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इसे ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये बुक से ही डायरेक्ट मैंने आपको क्या इनका डाइट प्लान होना चाहिए एक्सचेंज लिस्ट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करने के बाद बताया है। थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको अगर कोई क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फूड एक्सचेंज लिस्ट के अकॉर्डिंग ही सारे डाइट प्लान करने चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।